विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। नए साल में आज पहली मुलाकात हमारी और हमारा नए साल का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में और इसमें कुछ नई चीज़ें आपको बताना जा रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो दो चीज़ों पे करने वाले हैं। पहला, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी जब स्टोर होती है तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं उस फॉर्मूले पर बेस हमारे बोर्ड में आ चुके हैं और पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्या है कि बच्चे कि एक डाइलेक्ट्रिक जो वर्ड है, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम पढ़ के आए हैं, उसका कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है और उससे रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली क्वेश्चन बेस्ड है और एप्लीकेशन जो होते हैं फॉर्मूलेज के, वो किस तरीके से बोर्ड में उस पर क्वेश्चन आते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो बच्चे आज हम सीधे पहले जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला जो है वो हम तीन फॉर्म में लिखते हैं। पहला, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। इसी फॉर्मूले में अगर मैं रखूं तो मेरे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, सी कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, इसी में अगर हम आगे देखेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम सी को एलिमिनेट कर दें तो सी की जगह पे Q अपॉन V आ जाएगा और ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ क्यू वी। ठीक है, इसको हमने यहाँ रखा, V से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हाफ क्यू वी हो गया। तो ये फॉर्मूला तीन फॉर्म में होता है ये Q और C के टर्म्स में, ये C और V, ये Q और V के टर्म्स में। जो मेन फॉर्मूले हैं वो पहले दो हैं जो हम जनरली इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भैया, तो ये दोनों फॉर्मूले पर अब अलग अलग क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आज का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास में दो कैपेसिटर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, वी आर हैविंग टू कैपेसिटर, C1 पहले की कैपेसिटेंस है, C2 दूसरे की कैपेसिटेंस है। इसको मैंने एक बार सीरीज में कनेक्ट किया है और इसको मैंने एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया है। यानी कि दोनों कैपेसिटेंस को पहले हम सीरीज में लेकर आए और फिर पैरेलल में। तो जब हम इसे सीरीज में लाते हैं तो CS, तो ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C2। ये कंबाइंड कैपेसिटेंस होती है जब दो कैपेसिटर को हम सीरीज में लेकर आते हैं और फिर इसमें पैरेलल में C1 प्लस C2 हो जाती है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे यहाँ पर इस पर दोनों कॉम्बिनेशन पर सेम एनर्जी चाहिए तो मुझे अलग अलग वोल्टेज देनी पड़ेगी क्योंकि अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो वो वोल्टेज का मुझे रेशियो निकालना है, यानी कंडीशन जो मेरे पास में गिवन है, ठीक है, वो क्या है। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो भाई सीरीज के अंदर जो एनर्जी है US, वो UP मतलब पैरेलल में एनर्जी जो है ये दोनों इक्वल रहनी चाहिए। अब ऐसा करने के लिए क्योंकि कैपेसिटेंस हमारे पास अलग अलग है तो मुझे यहाँ पर वोल्टेज का रेशियो चाहिए, यानी कि VS VP का रेशियो मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए हमारे पास में जब हम वोल्टेज का रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए जिसमें वोल्टेज आएगा। तो ये हमारे पास में सेकंड फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर।
ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर जब हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा हाफ सी एस के लिए हमारे पास में ये वैल्यू हो जाएगी C1 C2 C1 प्लस C2, ठीक है। और सीरीज के लिए हम रख लेते हैं VS स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा आपके पास में C1 प्लस C2 VP स्क्वायर। ये तो कंडीशन लग गई। अब जनरली क्या होता है कि यहाँ पर ये C1 और C2 में एक रिलेशन दिया जाता है। रिलेशन कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि इन दोनों की जो वैल्यू है यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ C2 इज ट्वाइस ऑफ C1, तो ये कंडीशन यहाँ पर दी होगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2C1 के इक्वल है। अब हम इन दोनों को इक्वल भी ले सकते हैं और वैल्यू को अलग अलग भी ले सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास में अब हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज है यानी कि 2C1 हम C2 की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ C1, C2 की जगह पर 2C1 यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या आएगा C1 प्लस 2C1, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये VS स्क्वायर, इधर ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ C1 प्लस 2C1 और ये हमारे पास में VP स्क्वायर, ठीक है। आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये कंडीशन हम यहाँ से हटा सकते हैं और कंडीशन हटाने के बाद में ये अब सॉल्व करने के बाद क्या होगा बच्चे, देखिएगा C1 इंटू C1 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2C1 स्क्वायर 3C1 और इस हाफ से हम इस हाफ को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। और ये हो जाएगा VS स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3C1 और ये इंटू VP स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें ये फाइंड आउट करना था कि VS और VP का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर पूरे पे मैंने होल स्क्वायर बना लिया। अब जब पूरे पे होल स्क्वायर हो गया तो एक C1 इस C1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो C1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो ये 9/2 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 3 3 9 और ये 2 कहाँ आ गया, नीचे। तो अब हमारे पास में आंसर, फाइनल आंसर जो आएगा, तो मुझे यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना होगा। तो 9 जो है वो 3 और ये हमारे पास में √2। तो ये हमारे पास में कंडीशन दी हुई थी कि एनर्जी को मुझे सेम रखना था, ठीक है। C2 जो है वो 2C1 के इक्वल था और हमें फाइनली यहाँ पर जो आंसर निकाल कर देना था वो कितना था, वो क्या था, रेशियो ऑफ वोल्टेज इन सीरीज डिवाइडेड बाय, मतलब यानी रेशियो किसके साथ, वोल्टेज ऑफ पैरेलल। तो हमारा ये यहाँ पर ये आंसर 3/√2 आया, ठीक है। अभी हम एनर्जी पर और आगे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले बोर्ड में आ चुका है। इसी में कंडीशन देखिए, सेम प्रोसीजर है। आप इसको वीडियो को जब दोबारा से देखें तो उसमें आप अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। उसमें क्या करें आप कि यहाँ पर दोनों वैल्यू को इक्वल कर लें और दोनों को इक्वल करने के बाद में फिर इसे सॉल्व करें। तो जैसे अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो इसका आंसर देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ये भी 2 हट जाएगा और ये भी 2 हटेगा। तो जब ये 2 हट जाएगा तो नीचे ऊपर हो जाएगा ये C1 स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2C1, ठीक, और उधर हो जाएगा ये C1 यानी कि 2C1, राइट बच्चे। तो देख रहे हैं मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है जिससे कि आपको डिफरेंस पता लगे कि पहले क्या था अब क्या था। सेम क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया है, दोनों कैपेसिटेंस को इक्वल ले लिया है,
ठीक है, तो यही हमारा फिर एक तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है और कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस हमने एक छोटा सा डिफरेंस किया कि पहले हमने ट्वाइस कैपेसिटेंस ली थी, अब दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो अब हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो जानी चाहिए कितनी, देखिए ये वाला 2 ऊपर, अगेन C1 से C1 कट जाएगा और फिर ये हो जाएगा 4:1 और हमारा फाइनली आंसर अब कितना आएगा 2:1, क्योंकि रूट कर देंगे हम, रूट करेंगे तो 4 का रूट 2, 1 का 1 ही रहता है। और ये कंडीशन कब थी, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। तो आंसर हमारा चेंज हो गया है लेकिन मेथड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हमें कंडीशन को देखना है कि कंडीशन क्या है। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास में हम एक नया क्वेश्चन इस पर करना चाह रहे हैं। तो नया क्वेश्चन यहां पर बच्चे क्या है कि हमारे पास में सेम वोल्टेज हमने दिया। अब देखिए पहले मैंने क्या किया था, एनर्जी को सेम रखा था। अब मैं आपको यहां पर एनर्जी का रेशियो निकालवा रहा हूं लेकिन वोल्टेज सेम लिया गया है, यानी कि अगेन वी हैव 2 कैपेसिटर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन 1 हमने किया, उसमें फिर हमने कंडीशन चेंज कर दी तो एक तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन भी पहले के ही तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। पिछली बार मैंने क्या किया था, एनर्जी को सेम लिया था, वोल्टेज का रेशियो निकलवाया था। अब इस बार मैं वोल्टेज को सेम कर रहा हूं, एनर्जी का रेशियो निकलेगा। तो बच्चे इधर देखेंगे तो हमारे पास में अब हम यहां पर अगेन एक C1 ले लेते हैं, एक C2 ले लेते हैं। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है आइडेंटिकल। ठीक है, क्या वर्ड है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी वर्ड अब आपको आइडेंटिकल मिलता है तो इसका 2 चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है। जब ये दोनों सेम है तो यहां पर हम C1 = C2 = C ले सकते हैं। अगेन मैंने यहां पर एक कॉम्बिनेशन क्या किया, सीरीज, और एक कॉम्बिनेशन मैंने किसका कर दिया, पैरेलल का। तो सीरीज और पैरेलल जब हम यहां पे ले रहे हैं तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो सीरीज के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हो गया C1 C2 / C1 + C2। जब आप इसे यहां C वैल्यू लेकर करेंगे तो C × C / C + C, तो ये हो जाएगा C² / 2C और वैल्यू आ जाएगी C/2। अब यही चीज अगर हम पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में ये सीधे सीधे ऐड हो जाता है, यानी कि C1 + C2 यानी कि C + C यानी कि कितना हो गया 2C। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि V इज सेम, राइट। तो V इज सेम, वोल्टेज सेम है हमारा। वोल्टेज सेम होने के बाद में यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये C1 C2 और पैरेलल में 2C वैल्यू आई और सीरीज में C/2। तो निकालना क्या है हमें, मैंने बताया था स्टार्टिंग में एनर्जी का रेशियो निकालना है। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज को ऊपर लेना है, पैरेलल को नीचे लेना है। अगर वो कह रहा है पहले पैरेलल बाद में सीरीज, तो इसका मतलब पैरेलल न्यूमरेटर में आएगा और सीरीज डिनोमिनेटर में आएगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, अब फॉर्मूला अगेन अगर हम V को देख रहे हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जो हमने पिछली बार यूज किया था, ½ CV², क्योंकि उसमें वोल्टेज आ रहा है। तो हम यहां पर देखेंगे तो ½ CS V², ½ CP V²। मैंने यहां S और यहां P लगाया क्योंकि वैल्यू अलग अलग थी। V सेम था तो इसको मैंने सेम रखा, इसमें कोई नोटिफिकेशन मैंने नहीं दिया।
तो यहाँ से हम हाफ को ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सी एस अपॉन सी पी। तो सी एस कितना है, सी एस हो गया हमारा सी अपॉन 2 और ये हो गया हमारे पास 2c। अब देखिए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नाउ द आंसर इज 1:4, 1:4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। दोनों में डिफरेंस, पहले हमारे पास एनर्जी सेम थी, इस बार हमारे पास में वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने अभी यहां पर किए। इसी तरीके से हमारे पास में अभी मान के चलिए, देखिए इसमें अभी हम कॉम्बिनेशन के कर रहे हैं, तो इसमें मिक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास में बाकी जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना होता है हमें। अब जैसे मैं यहां पर एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मैंने सीरीज में लिया है। ठीक है, अब ये सीरीज में क्यों है ये भी देख लेते हैं। जब हम यहां से बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी जो है, जैसे हमने इसको मान लिया ये 30 माइक्रोफैरड, ये 30 माइक्रोफैरड और ये भी 30 माइक्रोफैरड है। ठीक, और ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो 9 वोल्ट दे रहे हैं, यानी बैटरी जो है वो हमारी 9 वोल्ट की है। तो सीरीज की पहचान क्या होती है कि यहां पर हम प्लस ले लें, ये माइनस ले लें, ये प्लस ले लें, ये माइनस। तो होता क्या जा रहा है, ये प्लस जाएगा, यहां पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से माइनस आ जाएगा, जितना माइनस यहाँ आएगा, ये इंटरकनेक्टेड है तो प्लस उस पर आएगा, माइनस फिर यहाँ प्लस और फिर ये फाइनली माइनस। इन सभी पर जो Q होगा वो तीनों पर सेम रहेगा, द चार्ज विल रिमेन द सेम। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर टोटल एनर्जी निकाल के दिखानी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास में हमें ऑलरेडी वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमें चार्ज निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सीरीज़ की पहचान क्या होती है, Q सेम रहता है और एक टर्मिनल नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। अब ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में हमारे पास में फॉर्मूला होगा यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब ये हमारे पास में आएगा तो हमारे पास में C1 की वैल्यू होगी 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, 30 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 1/10। ठीक, तो CS की वैल्यू हो जाएगी 10 माइक्रोफैरड। ठीक, अब 10 माइक्रोफैरड हो गया टोटल कैपेसिटेंस। अब मेरे को यहाँ पे टोटल एनर्जी चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा पाएंगे CS/V², तो हाफ। अब देखिए माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड इट इज़ नॉट अ SI यूनिट, तो इसको हमें चेंज करना होगा। तो माइक्रो को फैरड में ले जाने के लिए मैंने यहाँ पर 10 × 10⁻⁻6 फैरड में आ गया ये, और वोल्टेज हमें यहाँ पर SI यानी कि वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम इसे ले पाएंगे 9 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 9 9 या 81, 81 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 81 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.5, तो 40.5, ठीक है, इंटू 10 × 10⁻⁻6। इस डेसिमल को इधर ले सकते हैं हम। इसका देखिए ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पावर कम से कम नेगेटिव में ले जानी है, तो इसको मैं इधर लेके आया, तो एक 10, ये 10 और 10 20, यानी कि 2 पावर आ गए, तो 10 और 10 × 10 यानी 100, 2 पावर आ गई, 2 पावर से हम इसको यहाँ पर
10⁻⁻⁴. दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि हमारे पास में ये एनर्जी होगी. ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ एनर्जी, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, किस तरीके से ये मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं वो किए. अब कैपेसिटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं. तो अब हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और उस पर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में बोर्ड में आ चुके हैं. तो सबसे पहली चीज़ एक जरा सा हम देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है. ठीक है, ये जनरली हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेते हैं. एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जिसमें चार्ज डेवलप कर सकते हैं आप, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब कर सकते हैं. तो ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है. अब बेसिकली आज हम तो यह देखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पर कैसे असर डालता है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में सबसे पहली चीज, कहीं पे भी अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो K टाइम्स कम हो जाता है. K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डाई किसी भी मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K. ठीक, कहीं पर भी अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो सबसे पहले वहां पर वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता है, वोल्टेज भी कम होता है. इन दोनों की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है. ठीक है ना. तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया. ये मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है. कोई पूछेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, वोल्टेज कम हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया. तो यानी कि हमारे पास में जैसे पहले हमारे पास कैपेसिटेंस थी C0, तो ये K टाइम्स बढ़ जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास में K टाइम्स कम हो जाता है और वोल्टेज भी K टाइम्स कम हो जाता है. इन दोनों के कम होने की वजह से कैपेसिटेंस जो होता है ये हमारा बढ़ जाता है. तो ये तो था कंसेप्ट कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है. अब इस पर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो मैं इसमें आपके लिए जो अभी कर रहा हूँ एक डेरिवेशन टाइप से कर रहा हूँ, जिसे आप हर न्यूमेरिकल में उसको अगर याद रखेंगे तो उसे हर न्यूमेरिकल में या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाएंगे. ठीक है, हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं. आज हम एक कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास में एक एयर कैपेसिटर है. अब बात आती है कि एयर कैपेसिटर क्या होती है भाई. एयर कैपेसिटर का मतलब होता है जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई है, खाली है, एयर भरी हुई है. एक ऐसा हमने कैपेसिटर लिया. तो ये जो कैपेसिटर है इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया. ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया. तो यहां पर हमारे पास में अभी हमने क्या डाल रखा है, एयर. ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी कनेक्टेड. ठीक है, बैटरी कनेक्टेड कर दी हमने. बैटरी के कनेक्टेड करने की वजह से क्या हुआ, चार्ज आएगा. अभी एयर भरी हुई है तो हम यहां पर इनिशियल वैल्यूज लेके चलते हैं. जैसे अभी एयर के अंदर कैपेसिटेंस कितनी होती है, C0. ठीक है, हमने मान लिया C0 एयर में कैपेसिटेंस है. V0 इसको वोल्टेज मिली,
इसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट। कैपेसिटर का काम चार्ज को स्टोर करना, बैटरी कनेक्ट करते ही ये चार्ज लेना शुरू करेगा और चार्ज कितना हो गया, क्यू नॉट, और एनर्जी हो गई यू नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई हमने एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद में कैपेसिटेंस सी नॉट है, वोल्टेज वी नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, चार्ज क्यू नॉट है और एनर्जी यू नॉट है। अब इसके अंदर मुझे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखना है, यानी कि मैंने इसको अब क्या किया, एयर की जगह पर इसको पूरा भर दिया। ये मैंने किससे भरा है, ये मैंने भरा है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब यहां पर दो केसेस आते हैं, ठीक है। एक हम लेते हैं कब, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और दूसरा केस हम लेते हैं बैटरी डिसकनेक्टेड। ठीक है, अब देखिए एक बार सिचुएशन को दोबारा से समझते हैं। हमारे पास में हमने एक सिंपल खाली एयर कैपेसिटर लिया था। एयर कैपेसिटर लेने के बाद में हमने उसे बैटरी से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उस पर वोल्टेज V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, चार्ज Q नॉट, U नॉट, उसके पास एनर्जी थी। अब हमने बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट करने के बाद और दूसरी कंडीशन में बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया, उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से इसमें भर दिया। पूरी तरीके से मतलब द टोटल स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, यानी वहां पर कहीं पर भी अब एयर नहीं है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक है। अब ये सारे फैक्टर्स किस तरीके से चेंज होंगे ये हम देखना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो पहली कंडीशन हम कौन सी लेके चल रहे हैं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो हमने पहले इसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद हमने उसको बैटरी को कनेक्टेड की जगह पे क्या कर दिया, डिसकनेक्टेड। और ये इनिशियल वैल्यूज थी, इनमें क्या क्या चेंजेस आए वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में बेटा जी कंडीशन है बैटरी डिसकनेक्टेड। हमारे पास पहला केस है बैटरी डिसकनेक्टेड। ठीक है भाई, ये थंब रूल आप समझ लीजिए। हमेशा आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने चार्ज को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि बैटरी एक जरिया है, एक सोर्स है जिसके हमारे पास चार्ज आएगा या जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, चार्ज की। फिर हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटेंस की। फिर हम बात करेंगे किसकी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और उसके बाद में हमारे पास में आएगा एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज Q जो है वो Q नॉट के इक्वल हो गया, यानी कि पहले जितना चार्ज था उतना चार्ज रहा, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
कैपेसिटेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, और बाद में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डालने से मैंने आपको बताया था के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो के सी नॉट, यानी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गई। ठीक, अभी मेरे पास में हम बात करेंगे वी नॉट की, तो वी नॉट का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। ये कब था? पहले। बाद में क्या हुआ? V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो क्यू नॉट ही रहा, ये के सी नॉट हो गया। तो जब ये ऐसा हुआ तो ये क्यू नॉट सी नॉट किसके इक्वल है? V नॉट के। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो V इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय के, यानी कि वोल्टेज के टाइम्स कम हो गया। अब वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? ई नॉट जो होता है वो वी नॉट अपॉन डी होता है। अब E इज इक्वल टू क्या हो गया? नया वाला, ये पुराना यानी पहले एयर था तब, फिर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये हो गया। तो V की वैल्यू हमने कितनी निकाली? वी नॉट अपॉन के डी। तो अगेन आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर वी नॉट अपॉन डी ये किसके इक्वल हुआ है? तो वी नॉट अपॉन डी ई नॉट के इक्वल हो गया, यानी कि ये हमारे पास ई नॉट डिवाइडेड बाई के। यानी अगेन हम देखें जैसे वोल्टेज के टाइम्स कम हो गया वैसे ही एनर्जी भी के टाइम्स कम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो अभी जैसे कि यहाँ पर चार्ज इन्वॉल्व है तो हमें कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए? जो हमने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि यहाँ चार्ज इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास में इनिशियल हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट हो गया। अभी अगर हम U लेके चल रहे हैं तो U लेके चलेंगे, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद मान लीजिए नया चार्ज कितना है? क्यू स्क्वायर, नई कैपेसिटेंस कितनी है? C। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि तो क्यू नॉट के स्क्वायर ही रहेगा, ये के सी नॉट हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा से देखें तो इस के को अगर मैं छोड़ दूं तो ये पुरानी वाली वैल्यू बन गई यू नॉट। तो मेरे पास में यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? के टाइम्स कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स कम हो गई। तो अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है, वोल्टेज के टाइम्स कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, और एनर्जी भी के टाइम्स कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा पहला केस। अब बैटरी हम कर लेते हैं क्या? कनेक्टेड। तो बैटरी अगर हम कनेक्टेड करेंगे तो इन सारी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है? तो मैं इसका ऑर्डर यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अब पहले मैंने चार्ज से स्टार्ट किया था, अब मैं वोल्टेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अगर बैटरी को अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज सेम रहता है, और अगर हम बैटरी को कनेक्टेड रहने देते हैं तो हमारे पास में वोल्टेज सेम होता है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, बैटरी कनेक्टेड, वोल्टेज सेम। अब वोल्टेज सेम है तो भैया जी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ई नॉट वी नॉट अपॉन डी था। अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी, लेकिन वोल्टेज तो पुराना ही है, V नॉट अपॉन डी। तो V नॉट अपॉन डी पहले भी था, V नॉट डी अपॉन भी है। तो इससे क्या पता लगा कि भैया जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E इक्वल टू ई नॉट ही रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहा। ठीक है भैया। अभी हम यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो कैपेसिटेंस C नॉट
का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये के सी नॉट होगा, यानी कैपेसिटेंस अभी भी के टाइम्स बढ़ी। तो हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या देखी कि कभी भी हम डायरेक्टेड डालेंगे, बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़नी ही है। फर्क कहाँ आ रहा है, पहले वाले में चार्ज सेम था, यहाँ पर वोल्टेज सेम है। अब क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई है, वोल्टेज वहीं की वहीं है, तो चार्ज में कुछ चेंज आना चाहिए। तो अब पहले हम चार्ज का चेंज देखेंगे। तो पहले चार्ज था Q नॉट इक्वल टू सी नॉट वी नॉट। फॉर्मूला होता है हमारे पास चार्ज का Q इक्वल टू सी वी। तो ये नॉट क्यों लगाया, एयर जब थी। अब मैं डाइलेक्ट्रिक ले आया, तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक ले आया तो Q इक्वल टू क्या हो गया, सी वी। अब यहाँ पर इसको तो हम लिख सकते हैं के सी नॉट, और वी नॉट के इक्वल है तो वी नॉट। तो अब गौर करने वाली बात ये है कि भैया ये सी नॉट वी नॉट तो किसके इक्वल है, क्यू नॉट के। तो हमारे पास में यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा Q इज इक्वल टू के क्यू नॉट। अब देखो यहीं पर फर्क आ गया ना, पिछले वाले केस में वोल्टेज जो थी वो के टाइम्स कम हो रही थी, चार्ज सेम था। यहाँ वोल्टेज सेम है और चार्ज के टाइम्स बढ़ रहा है। इसका रीज़न भी मैं भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास रहेगी क्या, एनर्जी। अब एनर्जी में पिछली बार मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यों, क्योंकि वहाँ चार्ज सेम था, मेरे पास वोल्टेज सेम है, तो मैं फॉर्मूला चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता, मैं वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले को चूज़ करना हमारे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम जल्दी से कैलकुलेशन जल्दी कर सकें, या जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इजी है। यहाँ वोल्टेज इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करता हूँ और यूज़ करता हूँ हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब बाद में कितनी हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा भाई कि कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ गई और V जो है वो वी नॉट स्क्वायर हो गया। तो इसके अंदर फिर दोबारा से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं K को छोड़ दूं तो ये पूरी वैल्यू दोबारा से क्या है, U नॉट। तो यानी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो U है वो K टाइम्स बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, तो उसका रीजन समझते हैं। हुआ क्या है कि जब हमने एयर का कैपेसिटर लिया था तो उसकी अपनी एक कैपेसिटेंस थी, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक डाला। तो चाहे हम बैटरी को कनेक्टेड रखें या डिसकनेक्टेड रखें, उसमें डाइलेक्ट्रिक जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये उसी तरीके से जैसे आपके घर में 3 कमरे हैं और आपने एक चौथा कमरा बना दिया। अब चौथा कमरा बन गया, स्पेस बढ़ गया। अब बात यह है कि क्या उस चौथे कमरे में कोई रहने वाला है कि नहीं। तो अब इस चीज़ को अब हम अपने इस केस से रिलेट करते हैं। जैसे आपने अपने घर में एक नया कमरा बनाया, वैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डालकर कैपेसिटेंस यानी जगह क्रिएट कर दी उसमें, जिससे हम उसमें और चार्ज क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब आपकी बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज आएगा कहाँ से, तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डालोगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी लेकिन चार्ज नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह से होगा क्या, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि वोल्टेज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आ जाएगी, वही चीज़ होगी, यानी पहली स्टेज वैसी चलेगी। आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है, वहाँ वोल्टेज कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गई। लेकिन इस बार बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो हमारा कैपेसिटर और चार्ज क्या कर सकता है, अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। तो जब बैटरी कनेक्टेड थी तो सारी चीज़ें वही हुई जो पहले वाले केस में हुई थी, लेकिन ये एक स्टेप आगे चला गया। एक स्टेप आगे कैसे चला गया
कि भाई अब उसके पास रहने के लिए जो जगह उसने बनाई उसमें रहने के लिए चार्ज आ सकता है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो जब हमने बैटरी को कनेक्टेड रहा तो कैपेसिटेंस बढ़ी, चार्ज आ गया, चार्ज आने से एनर्जी बढ़ गई, और जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कमी आई थी वो वहीं की वहीं कंपनसेट हो गई। ठीक है, किसकी वजह से? चार्ज के और आ जाने से। चार्ज के और आने से वोल्टेज वहीं की वहीं आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं की वहीं आ गया, एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है वो और एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये कंसेप्ट पक्का हो जाए कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको इस कंसेप्ट में बताई हैं वो आपको आगे और क्वेश्चंस में भी हेल्प कर सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू कैपेसिटर्स, हमने उस दो कैपेसिटर्स को लिया हुआ है। ठीक है भैया, तो हमारे पास में दो कैपेसिटर कौन कौन से हैं? एक C1 और एक C2। अगेन यहां पे इन दोनों को मैं आइडेंटिकल लेते हुए चल रहा हूं, तो अभी आइडेंटिकल मैंने बताया था दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज बोर्ड में आया था। ठीक है, और जो कंसेप्ट मैंने भी आपको समझाए हैं इससे मिलते जुलते और भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप सैंपल पेपर देखिएगा और वहां पर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। सेम कंसेप्ट है तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ये हमारे पास में एक स्विच है एस। स्विच तो समझते ही हैं। अगर मुझे स्विच को यानी लाइट को ऑन करना है तो स्विच जो हम घर में यूज करते हैं उसी तरीके का स्विच है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, एक कैपेसिटर मैंने यहां पे लगा रखा है। ठीक है, और यहां पर हमने एक बैटरी यहां लगा दी है। अब ये यहां पर जो बैटरी है वो 3 माइक्रोफैरेड है, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है। ठीक, दोनों आइडेंटिकल हैं। इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2। दोनों में फर्क क्या देख पा रहे हैं? यहां पर इन दोनों के बीच में एक स्विच लगा हुआ है। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, इसको खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहां पर 6 वोल्ट की एक बैटरी यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले कंसेप्ट पे जाते हैं। अभी दोनों में एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, ये अभी ओपन है, ये बैटरी लगी हुई है। हमने क्या किया? स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच जब हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास में स्विच के क्लोज करते ही ये दोनों कनेक्ट हो गए। अभी दोनों के बीच में क्या है? यहां पर भी एयर है, यानी कि कंडीशन कब? जब दोनों के बीच में क्या भरी हुई है? एयर। तो एयर के साथ में अगर आप देखें दोनों की कैपेसिटेंस सेम है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। अब देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था कि सीरीज को कैसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पैरेलल में कैसे देखते हैं। ये देखो, ये दोनों की ये एक ही प्लेट से जुड़े हुए हैं, तो ये प्लस प्लस एक साथ आ गई, ये माइनस 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 एक साथ आ गई, तो ये पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो जितनी वोल्टेज इसको मिलेगी उतनी ही इसको मिलेगी। तो यहां पर मैंने एस को क्या कर दिया है? क्लोज। ठीक, दोनों के बीच में एयर, इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में 6 वोल्ट 3 और 3 दोनों से कनेक्ट हो गया। दोनों में ये पैरेलल में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लेट दोनों से कनेक्टेड है और उधर माइनस दोनों से कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो अब आप क्या देख रहे हो? C1 इक्वल टू C2 3 माइक्रोफैरेड, दोनों की वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 6 वोल्ट। तो चार्ज भी तो सेम होना चाहिए, Q1 इक्वल टू Q2। फॉर्मूला होता है C इंटू V।
तो 3 × 6 यानी 18 माइक्रो कूलाम। अब बात आती है मैंने माइक्रो कूलाम में क्यों लिखा, कूलाम में क्यों नहीं लिखा। ये माइक्रो में था तो हम अननेसेसरी क्यों मेहनत करें, इसको हमने आंसर माइक्रो कूलाम में दे दिया। ये भी आप ऐसे कर सकते हैं 18 माइक्रो कूलाम। अब देखिए ये तो था पहला स्टेप, एयर भरी हुई थी, कनेक्ट कर दिया, चार्ज आ गया। अब जो दो केस मैंने आपको अलग अलग बताए थे उन दोनों को एक साथ इसी क्वेश्चन में मैं कराने जा रहा हूं। ठीक, अब मैंने स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, अब एस क्या हो गया बच्चे, ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमने इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक डाला, इसमें भी इसमें भी। पहले इसमें क्या भरा हुआ था, एयर। अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक, और के को ले लिया मैंने 2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2। ठीक, और एस को ओपन कर दिया। तो अब देखो दोनों केस आ गए। कैसे, ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है और ये स्विच ओपन होने से ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसको डिस्कनेक्ट करके मैंने डाला है डाइलेक्ट्रिक, और इसको कनेक्टेड रहते हुए डाला है। तो ये पहला वाला केस जो हमने पढ़ा था और ये दूसरा वाला केस जो हमने देखा था। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई थी वही चीज़ें अब दोबारा से यहाँ पर आएंगी। तो पहले हम C2 की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर 2 की। तो मैंने क्या समझाया था, डाइलेक्ट्रिक डालने से जो नई कैपेसिटेंस होगी C2 डैश, वो KC2 यानी कि 2 × 3 कितनी हो गई, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अभी इसके पास में क्या चीज सेम रहेगी, चार्ज, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है। तो यहां पर Q2 डैश, Q2 यानी जो पहले था वही रहा 18 माइक्रो कूलाम। ठीक, तो नई वोल्टेज V2 डैश कितनी हो गई, नया चार्ज Q2 डैश C2 डैश 18/6 यानी कि 3 वोल्ट। तो मैंने आपको समझाया था क्या चीज, कि अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, चार्ज सेम रहता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स, तो K यहाँ पे 2 तो 2 टाइम्स बढ़ गई, और वोल्टेज K टाइम्स कम हो जाती है यानी 2 टाइम्स कम हो गई यानी 3 वोल्ट आ गया। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपेसिटर 1 की। तो कैपेसिटर जो 1 है अब उसमें देखेंगे, उसमें हमारे पास में अब देखिए यहां बैटरी कनेक्टेड है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, भाई आप बैटरी कनेक्टेड रखो मत रखो, कैपेसिटेंस बढ़नी है। तो K की वैल्यू यहां पर 2 है, C कितना हो गया 3, तो 3 2 जा 6 माइक्रोफैरेड। ये फिर दोबारा से 2 टाइम्स बढ़ेगी, लेकिन यहां पर V1 डैश इक्वल टू V1 यानी 6 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आ गया हमारे पास चार्ज, तो Q1 डैश यानी कि नया कैपेसिटेंस, ठीक है, नया कैपेसिटेंस इनटू नया वोल्टेज, मतलब 6 × 6 यानी कि 6 6 जा 36। ठीक है, तो चार्ज जो है वो हमारा 6 6 जा 36 माइक्रो कूलम। अब आप देखें यहां पर कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया। मैंने बस समझाया था जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा, वोल्टेज सेम रहेगा और चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले 18 था तो 18 2 जा 36, ये 36 बढ़ गया। ये जो क्वेश्चन और ये जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं ये अलग अलग और भी कई क्वेश्चन में किए जा लगते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो में हमारे पास टाइम लिमिटेड है तो हम कम ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप घर पर सैम्पल पेपर लीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को ढूंढकर करने की कोशिश करिए, ये आपको कंसेप्ट बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू।